दोस्तों फिर मैं शेयर कर रही हूँ नवरात्रि में करने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। माता भर देगी आपकी झोली। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपाय का पालन करके आप भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाय की तरफ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जिनको आपको नवरात्रि में करने हैं। वो उपाय बहुत ही सटीक और चमत्कारी उपाय हैं। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता के सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व होता है और माता के सभी रूपों की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त भी होता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करके आप भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको माता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग की चुनरी, फूल आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता को कमल का फूल भी अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती रहती है। नवरात्रि में करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर दुर्गा का सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति पर माता रानी से अपनी भूल चूक की माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। 9 दिनों तक गाय को रोटी खिलाएं आप। धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोटी खिलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सभी कष्ट समाप्त होते हैं। कमल का पुष्प पर करें माता को विराजमान। मान्यताओं के अनुसार कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुष्प विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को कोड़ी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि वैभव का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाने का बहुत महत्व है। अखंड ज्योति जलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ दुर्गा मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह आपके दिल की इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हालांकि यदि आप इसका उपयोग जीवन में दयालु और अच्छे लोगों के खिलाफ करते हैं तो व्यक्ति को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। माँ दुर्गा मंत्र का जाप हर किसी की भलाई के इरादे से किया जा सकता है, क्योंकि यह लोगों के जीवन में विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों अगर आर्थिक तंगी है तो उसके लिए आपने ये उपाय करना है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन घर के मंदिर में उत्तर दिशा में चावल का ढेर बनाएं। इस पर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद श्री यंत्र के सामने दीपक जलाएं और श्री यंत्र की पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। अगर किसी की मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हुई है तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपने धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के मंदिर में लाल पताका लगाना चाहिए। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति को हर कार्य में सुख और सफलता मिलती है।
मोगरा फूल माना जाता है कि जब आप नवरात्र के दौरान किसी देवी को मोगरा के फूल चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यह फूल देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। यह फूल भी भारत में महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक है। माँ दुर्गा को प्रिय वस्तु में से एक पान भी है। नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्तों से जुड़े उपाय करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन उपाय को करने से आपके आंगन में सुख शांति बढ़ने के साथ साथ धन में भी वृद्धि होने लगती है। नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माता रानी के सामने अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि में पूजा के दौरान पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बनाएं और माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं। दोस्तों, ये थे बहुत ही चमत्कारी उपाय जिनको करके आप हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।